Come in. ये सर आप? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं सर, आपका ऑफिस है, आप जहाँ मर्जी जाए, लेकिन मैं आपके एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे बुला लेते हैं। इट डज नॉट मैटर परिचय, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊँ या आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। सर लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, आप मेरे बॉस हैं। देखिए परिचय, आप इस तरह बिल्कुल भी मत सोचें। हमने इससे पहले एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम किया है। आप बेफिक्र होकर काम करें यहाँ पर। आपको कोई काम था? एक्चुअली यस, लेकिन आप खुद याद करें। मैंने आपको एक काम कहा था। ओह, I'm so sorry सर, मेरे रिलैक्स, इट्स ओके। बेफिक्र हो जाओ आप। लेकिन आपने कुछ सोचा इस पे? जी सर, मैंने फाइल बीट कर ली थी। ओके, तो एक काम करें, आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, हम वहाँ बैठ के इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। समझा दो उसको, उसकी भाभी है, मेरी नहीं। और वो यहाँ पे आए भी क्यों है? अनाया बिल्कुल सही कह रही है। उस लड़की का वजूद इस घर में मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और शायन क्या समझता है कि अगर वो घर आ गया था तो मैं खुले दिल से गले लगाऊंगा उसे? हरगिज़ नहीं। और याद रखना, इस दफा मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। ना तुमने फ्रूट नहीं खाया, मॉम रख कर गई। नाल, कम हियर, इधर आओ। बैठो। तो अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा ऐसे? हाँ, मैं जानता हूं कि इनाया को इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। समझाऊंगा उसको मैं, डोंट वरी। क्या जरूरत थी उसे परिचय से इतनी बदतमीजी करने की? क्या इज्जत रह गई हमारी राहील? वो क्या सोच रही होगी कि हम कितने छोटे दिल के मालिक हैं। हम दोनों जाएंगे उससे मिलने और जाके उसे सॉरी बोलेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? Calm down, रायो। Lower your voice. मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और इसीलिए मैं परीक्षा बारी से जाके अपॉलॉजी कर चुकी हूँ और मैंने मामला सॉर्ट कर दिया है। पर अनाया, तुम्हें जरूरत ही क्या थी परिचय से इतनी बदतमीजी करने की? अगर एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना कि इस बात को आप ड्रैग करती रहें।
पिनाल प्लीज, इस टॉपिक को छोड़ दो प्लीज, डोंट ओवरथिंक। हम जाएंगे, उससे सॉरी करेंगे जाकर, ओके? तुम प्लीज ये कुछ खाओ ना। नहीं राहील, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तुम अभी रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ तुम सुधरने वाली नहीं हो। अब मैं तुम्हारे माफी मांगने वाले ड्रामे को भी समझ चुकी हूँ। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बारी और परीशे को चैन से रहने नहीं दोगी। तुम्हें क्या लगता है नाया, तुम पहचान ही नहीं जाओगी? तुम्हारा ये खेल चलता रहेगा, लेकिन खुदा की जात बहुत बड़ी है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। थोड़ा सा दो मेरे लिए प्लीज। गुड गर्ल, मूड ठीक करो अपना, ओके? बस थोड़ा सा और खा ले। Rishi, are you okay? You look a bit upset. हाँ, नहीं, I'm fine. सर आप प्लीज़ मुझे इसकी डिटेल सेंड कर दें ताकि मैं मीटिंग की डेट फाइनल कर दूँ। May I ask you something? जी, आपने बारी से शादी का फैसला कैसे किया? ये मेरा पर्सनल मैटर है। I know. बट मैंने भी तो आपको प्रपोज किया था। Then why did you reject me? एक्सक्यूज मी, मैं आपके ऑफिस की एक एम्प्लॉय हूं। बॉस होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। देखिए, सवाल पर्सनल नहीं है। आपने मुझे रिजेक्ट किया था और मैं जवाब जानना चाहता हूं कि क्यों? मैंने आपको उसी वक्त इस बात का जवाब दे दिया था। मुझे मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन आपने ये कहकर इनकार किया था कि आप मुझसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करेंगी। फिर बारी से मैंने आपको कुछ भी कहकर इनकार किया, लेकिन आप हरगिज ये हक नहीं रखते कि आप मुझसे इसके बारे में कोई भी सवाल करें। परीक्षित,
मैंने आपको कुछ भी कहकर इनकार किया, लेकिन आप हरगिज ये हक नहीं रखते कि आप मुझसे इसके बारे में कोई भी सवाल करें। हाँ, लेकिन आपने ये कहकर इनकार किया था कि आप मुझसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करेंगी, फिर बाहरी से। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं जितना उस शख्स से घबराती हूँ, ये इतना ही मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं कितनी मजबूर हो गई हूँ। मैं इसके साथ एक मिनट भी गुजारा पसंद नहीं करती, और ये बातें